वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज अपने इस डेमो क्लास में हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि अपकृत्य विधि कैसी है, अपकृत्य का मतलब क्या होता है, टॉर्ट का मतलब क्या होता है, टॉर्ट किन शब्दों से मिलकर बना है, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे, देखा जाएगा। तो टॉर्ट जो शब्द है वह इंग्लिश विधि पर आधारित है। इंग्लिश विधि से ही भारतीय विधि में टॉर्ट के संदर्भ में प्रावधान है, और लेकिन इसको इंग्लिश विधि के तरह हूबहू इसका पालन नहीं किया गया है। इसमें कुछ परिवर्तन करके भारतीय परिवेश में इसको लागू करने का प्रयास किया गया है। प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के अपकारों में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि अभी हम देखेंगे टॉर्ट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी जो है अपकृत है, और यह टॉर्ट लैटिन भाषा के टॉटम शब्द से मिलकर बना है। टॉटम का अर्थ होता है टेढ़ा और मेढ़ा, तोड़ना और मरोड़ना। यहां तोड़ने और मरोड़ने का आशय रॉन्ग से है। अगर कोई ऐसा कृत्य जो रॉन्ग हो, जो गलत तरीके से किया जाए, वह क्या होगा? टॉर्ट होगा। तो यही टॉर्ट जो अपकृत विधि है वह इंग्लिश अपकृत विधि पर आधारित है। भारतीय अपकृत विधि कुछ परिस्थितियों में चेंज करके। तो विभिन्न प्रारंभ में इंग्लैंड में विभिन्न प्रकार के अपकारों के बीच कोई विभेद नहीं था। अपकार का मतलब रॉन्ग, यानी कोई ऐसा कृत्य जो गलत हो उसको करने को हम टॉर्ट कहते हैं। तो यह प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के अपकारों के बीच कोई अंतर नहीं था कि अपकृत, अपराध और संविदा भंग जैसा कोई समविभाजन नहीं था इनके बीच। लेकिन धीरे धीरे टॉर्ट अपकृत का आपराधिक विधि से और संविदा भंग से इसको अलग करने का अलग किया गया। और प्रारंभ में यह टॉर्ट का जो था वह इस बात पर आधारित था कि जहां उपचार है वहीं अधिकार है। Where there is a remedy, there is a right। और अगर उपचार नहीं था, लेख नहीं थे, तो वह भले ही कितना हो विधिपूर्ण हो, उसके लिए वह रेमेडी नहीं मिलती थी, क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, डैमेज नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उसके लिए कोई लेख नहीं थे। तो लेकिन बाद में वेयर देयर इज ए रेमेडी देयर इज ए राइट का जो कंसेप्ट है उसको चेंज करके कहा गया कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, यानी वेयर देयर इज ए राइट वेयर इज ए रेमेडी, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार है। अब अगर आपका अधिकार वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो है टॉर्ट का जो शब्द है, जैसे कि हमने देखा कि यह फ्रेंच भाषा से मिलकर बना है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वह व्यक्ति जिसने अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है वह क्या होगा? वह इसको जिसके अधिकार का वायलेट हुआ है, विधिक अधिकार का वायलेट हुआ है, वह उसको कंपनसेशन देता है, डैमेज देता है। तो अपकृत आप जानते हो कि यह अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अधिकार है वहां उपचार है। आप जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ चुके हैं। तो अधिकार और कर्तव्य का समावेश ही अपकृत है। अगर कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करेगा तो दूसरे के विधिक अधिकार प्रभावित होंगे, और यह जो है टॉर्ट का विषय होगा। अब यह टॉर्ट का विषय कहा कि ये जो विधिक अधिकार हैं या कम गंभीर प्रकृति के हैं या सिविल रॉन्ग हैं, और जो गंभीर प्रकृति के हैं वह आपराधिक विधि के थ्रू होते हैं। आपराधिक विधि के तहत उनका उपचार किया जाता है, और जो कम गंभीर प्रकृति के हैं उनको हम सिविल रॉन्ग के तौर पे इसको रखते हैं, और इसका जो है हम क्षतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। तो कुछ ऐसे रॉन्ग हैं जो आप देखोगे आपराधिक विधि में और
अपकृत विधि में दोनों समान रूप से होते हैं, जैसे मानहानि, हमला, संप्रहार, न्यूसेंस, अतिचार, यह सब ऐसे हैं जो आपको टॉर्ट में भी मिलेंगे और आपराधिक विधि में भी मिलेंगे। अब इसमें जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है वह अगर टॉर्ट के थ्रू आता है तो उसको हम क्या दिलाएंगे, डैमेजेस दिलाए जाएंगे। और अगर वह इसके लिए आपराधिक कोर्ट में जाता है तो वह उसके लिए क्या होगा, दंड दिया जाएगा, उसको फाइन लगाया जाएगा प्रतिवादी के ऊपर या जो अभियुक्त है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। अभी तो यह अगर इस तरह के अपकार हैं जो आपराधिक विधि और अपकृत विधि दोनों में आते हैं तो वादी उसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि वह सिविल कोर्ट में अपना बात दाखिल करे या आपराधिक मामलों में आपराधिक कोर्ट में इस मामले को चलाए, क्योंकि दोनों प्रकृति के हैं। हां, अगर कम गंभीर के हैं, चूंकि टॉर्ट क्या हुआ, यह एक व्यक्तिगत राइट है, केवल जिसका अधिकार प्रभावित हुआ और जिसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया वही पक्षकार होते हैं। जबकि आपराधिक विधि में आप जानते हो कि हम स्टेट के विरुद्ध क्राइम होता है, स्टेट इसमें बाद लाता है, और अपकृत में जो जिसके विधिक अधिकार प्रभावित होते हैं वही बाद लाते हैं। और इसमें कंपनसेशन दिलाया जाता है, डैमेजेस दिलाई जाती है और उसमें फाइन लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है और जेल भेजा जाता है। तो यह आपराधिक विधि और सिविल रॉन्ग दोनों अलग अलग हैं। जो सिविल रॉन्ग हैं वह टॉर्ट के थ्रू आते हैं और जो आपराधिक लोक विधि हैं, पब्लिक रॉन्ग हैं, वह आपराधिक विधि के अंतर्गत आते हैं। भारत में अपकृत विधि का उतना विकास नहीं हुआ जितना इंग्लैंड में हुआ। कारण उसका है क्योंकि यहां आप देखो कि अगर कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करेगा तभी दूसरे के विधिक अधिकार प्रभावित होंगे। और भारत में यह माना जाता है कि लोग अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, कर्तव्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। और भारत में अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो बहुत से लोग इसको क्षमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां अगर उस बात के लिए, उस जो विषय वस्तु के लिए जहां विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अगर रेमेडी के लिए अगर हम कोर्ट में जाएं तो एक लंबी प्रक्रिया होगी, धन और समय का व्यय होता है। दूसरी चीज कि यहां के लोग अपने अधिकारों को ज्यादा महत्व कम देते हैं, कर्तव्यों की अपेक्षा कर्तव्य को ज्यादा महत्व दी जाती है। जबकि इंग्लैंड में बहुत से ऐसे छोटे छोटे मामलों के लिए भी वाद लाया जाता है। जैसे कि अगर आपको पानी की बोतल में कोई नुक्स है जिसके वजह से गर्म पानी डालने से फट जाता है, कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह उसके लिए भी कोर्ट में उपचार मांग सकता है। अगर आप कोई पेय पदार्थ पी रहे हैं और उसमें जो है गलत या कोई विषैली चीज आ जाती है तो वह भी क्या होगा, या कोई घोंघा जैसे उसमें एक बाद में आ जाता है तो उसके लिए इंग्लैंड में मुकदमे ला दिए जाते हैं, जबकि हमारे वहां उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कोई मार्केट से अपने लिए कोई वस्त्र खरीद के लाते हैं और उसको पहनते हैं और उससे आपका कोई चर्म रोग हो जाता है, खुजली हो जाती है, तो उसके लिए आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते, जबकि वो रॉन्ग है, जबकि वह टॉर्ट है। लेकिन फिर भी भारत के लोग उसको अनदेखा करके उसको छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से भारत में टॉर्ट का उतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहां लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य को महत्व देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान होगा वैसे वैसे टॉर्ट का विकास होगा। टॉर्ट का जो यह एक न्यायालय के निर्णयों के आधार पर इसका विकास हुआ है टॉर्ट का। अब हम देखें कि जो रॉन्ग की बात हो रही है टॉर्ट में,
तो यहां कोई भी उपचार केवल तभी मिलेगा जब आपके विधिक अधिकारों का हनन हो। इसलिए टॉर्ट में दो मैगजीन आप देखोगे, इंजूरिया साइन डेनमम और डेनमम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डेनमम में बिना हानि की क्षति और डेनमम साइन इंजूरिया में बिना क्षति की हानि। इसको समझने के लिए हम अगर देखें तो डेनमम साइन इंजूरिया में भले ही क्षति हो रही हो, अगर आपके विधिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है तो आपको उपचार नहीं मिलेगा, आप उसके लिए वाद नहीं ला सकते। जबकि इंजूरिया साइन डेनमम में कहा कि बिना हानि की क्षति, यानी हानि आपकी नहीं हुई। हानि का मतलब लीगल इंजरी और क्षति का मतलब क्षति, नुकसान हुआ। तो अगर जब बिना हानि यानी अगर आपका विधिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, आपको कोई डैमेज नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अब यह कहा कि इंजूरिया साइन डेनमम में ही, अगर इंजूरिया साइन डेनमम में ही क्या होगा, आपको डैमेज दिया जाएगा, आपको जो है क्षतिपूर्ति की जाएगी। क्यों? क्योंकि विधिक अधिकार का हनन हुआ है। अगर आपके विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ किसी प्रतिवादी के कार्य के द्वारा, तो आपको भले ही कितना हो क्षति क्यों न हो, आपको क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। तो इंजूरिया साइन डेनमम में कहा कि टॉर्ट के लिए आवश्यक है कि आपका विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। अब यह जो विधिक अधिकार है वह दो प्रकार से हो सकता है। कहा कि एक विशुद्ध अधिकार और एक विशेषित अधिकार। विशुद्ध अधिकार को हम निरपेक्ष अधिकार कह सकते हैं, या जो विशेषित अधिकार है, क्वालिफाइड राइट्स हैं, वह जो है सापेक्ष अधिकार होगा। यानी विशुद्ध अधिकार मतलब एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट जहां आपका उल्लंघन हो रहा है, वह जो विधिक अधिकार है वह दो प्रकार से होगा। एक को कहेंगे हम एब्सोल्यूट राइट, दूसरे को कहेंगे हम क्वालिफाइड राइट। तो जहां एब्सोल्यूट राइट है वहां आपको कोई भी क्षति नहीं भी हो रही है, तब भी आपको डैमेज दिया जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके बिना पूछे आपके भूमि में प्रवेश कर जाता है, तो आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपके भूमि का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो इस प्रकार यह क्या कहोगे, यह एब्सोल्यूट राइट का उल्लंघन हो रहा है, जिसको हम विशुद्ध अधिकार कह सकते हैं। अब यह जो विशुद्ध अधिकार है, इसके लिए आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कितना नुकसान हुआ, यह आपका राइट है। अगर बिना कोई पूछे आपके बेडरूम में घुस गया तो आपका राइट है कि आप उससे डैमेज लें। तो इसी पर एक केस आया एसबी बनाम व्हाइट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एसबी बनाम व्हाइट के केस में न्यायाधीश होल्ट, आपको पीटी के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एसबी बनाम व्हाइट के न्यायाधीश कौन थे, न्यायाधीश होल्ट। तो एसबी बनाम व्हाइट में फैक्ट यह था कि एक व्यक्ति जो मत डालने जाता था, मत डालने जा रहा है, उसको जो वहां का पीठासीन अधिकारी था मत डालने से रोक देता है, और जो मतदाता था जिसको वोट देना चाह रहा था वही जीता भी। लेकिन अब प्रश्न उठा कि क्या उसके विधिक राइट का उल्लंघन हुआ है। तो एसबी बनाम व्हाइट के केस में न्यायाधीश होल्ट ने कहा कि भले ही उसको थोड़ा सा भी क्षति ना पहुंची हो, लेकिन उसका पक्ष, उसका जो है जो
उम्मीदवार था वह भी विजयी हो गया, लेकिन फिर भी उसे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी क्योंकि उसका विधिक राइट प्रभावित हो गया। भीमशंकर बनाम जम्मू एंड कश्मीर के मामले में भी इसी प्रकार न्यायालय ने भले ही उसके किसी अधिकार का, अगर विधिक अधिकार का क्षति हुआ है तब कंपनसेशन मिलेगा, अगर भले ही कोई नुकसान न हुआ हो तब भी यह कहा कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। जहां आपका अधिकार प्रभावित होगा तो आपको रेमेडी दी जाएगी। आपका अधिकार मतलब विधिक अधिकार, अगर विधिक अधिकार प्रभावित होगा तो आपको रेमेडीज दी जाएगी बिना किसी क्षति के। तो यह इंजूरियस एंड डेनमम में कहा। दूसरा इस पर जो आधार है टॉर्ट के संबंध में, यह कहा डेनमम साइन इंजूरिया। डेनमम साइन इंजूरिया में यानी बिना क्षति की हानि, बिना क्षति की हानि का मतलब कि आपको क्षति हुई है लेकिन आपका विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। भले कितना ही क्षति हुई है लेकिन अगर जब तक कि आपका विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है आप डैमेज नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसमें सीतारमैया बनाम महालक्ष्मा का केस आता है। सीतारमैया बनाम महालक्ष्मा के केस में अगर प्रतिवादी ने अपने भूमि पर बाढ़ का पानी रोकने के लिए अगर मेड़बंद कर दिया ताकि बाढ़ का पानी उसके भूमि में ना आवे और उस मेड़बंदी के कारण वादी के भूमि में पानी चला जाता है तो वादी को क्षति तो हुई, लेकिन प्रतिवादी के किसी कार्य के द्वारा, किसी विधिक कर्तव्य के उल्लंघन के द्वारा उसे क्षति नहीं हुई है। और भले ही आपका क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन आपके विधिक अधिकार को प्रभावित नहीं किया है तो आप डैमेज नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे ग्लोवेस्टर ग्रामर स्कूल के केस में, ग्लोवेस्टर ग्रामर स्कूल के केस में फैक्ट यह था कि एक स्कूल बगल में चल रहा था और उसी बगल में ही एक दूसरा स्कूल प्रतिवादी ने खोल दिया और अपने स्कूल में फीस कम रखी, जिससे वादी के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे प्रतिवादी के वहां आ गए। वादी को तो नुकसान हुआ। अब वादी इस नुकसान के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाता है, लेकिन न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रतिवादी के इस कार्य से आपका कोई विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए आप कंपनसेशन पाने के अधिकार नहीं होंगे, डैमेज पाने के अधिकार नहीं होंगे, आपको क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। टॉर्ट में डैमेज तभी मिलेगा जब आपके विधिक अधिकार प्रभावित होंगे। एक दूसरा केस आया जिसमें कहा गया ऊषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। ऊषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर के बाद में फैक्ट यह था कि एक फिल्म चल रही थी जिसमें संतोषी मां को ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया लक्ष्मी सरस्वती की अपेक्षा। जो वादी मूवी देख रहा था उसको चूंकि उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और वह कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया कि मेरा जो है मुझे नुकसान हुआ है, मेरी धार्मिक भावनाओं को क्षति हुई है। न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि भले ही आपके धार्मिक भावनाओं का क्षति हुआ है, भले ही आपके धार्मिक भावनाएं आघात हुई हैं, लेकिन आपका विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए आपको कंपनसेशन यानी डैमेज नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से मुगल स्टीम सी कंपनी बनाम मैग्रेगर गांव एंड कंपनी, इस मामले में भी फैक्ट यह था कि प्रतिवादी जहाज से सामान ढोने का व्यवसाय करता था और वादी भी वही कर रहा था।
प्रतिवादी ने अपने जहाज से किसी माल को ढोने की जो रकम थी, दर थी, वो कम कर दी, जिससे वादी को भी आगे चल के नुकसान हुआ, क्योंकि अब सारे जो वस्तुओं का ले जाने का भाड़ा का जो दर था वो प्रतिवादी ने कम कर दिया, जिससे कि वादी को नुकसान हुआ और उसका कारोबार बंद करना पड़ा। उसने कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया इस क्षति के लिए। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इसमें भी आपका कोई विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। अतः जब तक कि आपका विधिक अधिकार प्रभावित नहीं होगा प्रतिवादी के किसी कार्य के द्वारा, तब तक आप टॉर्ट के थ्रू क्षतिपूर्ति, डैमेज नहीं प्राप्त कर सकते। और यह डैमेज कब तब मिलेगा? जब प्रतिवादी ने अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया हो और वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो उस कर्तव्य के अपालन के वजह से, तभी वादी को डैमेज दिया जाएगा, अन्यथा डैमेज नहीं मिलेगा। अब तो यह हुआ कि टॉर्ट में विधिक कर्तव्य का बहुत ज्यादा महत्व है और टॉर्ट एक व्यक्तिगत राइट है, इसीलिए इसे सिविल रॉन्ग कहा जाता है। और इसमें जिसको हानि हुई है, जिसके विधिक अधिकार प्रभावित हुए हैं, वही कोर्ट में वाद ला सकता है। इसमें समझौता भी हो सकता है, क्योंकि यह सिविल रॉन्ग है, पार्टी समझौता भी कर सकती है। लेकिन आपराधिक विधि में ऐसा संभव नहीं है और उसमें स्टेट मुकदमा लाता है। वह एक यह आपराधिक कृत्य होता है जो बड़े वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है, जबकि जो टॉर्ट है, सिविल रॉन्ग है, वह केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है जो आपसे संव्यवहार कर रहे हैं। यानी प्रतिवादी के कृत्य से जिसको नुकसान हो रहा है वही मुकदमा दाखिल करेगा और वह वाद लाएगा। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि टॉर्ट किस प्रकार की विधि है और यह विधि में किन अधिकारों के उल्लंघन से वादी को डैमेज, क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। अब आता है कि टॉर्ट में दो चीजें आप पढ़ोगे कि यह लॉ ऑफ टॉर्ट है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। तो इस पर दो डिबेट आप देखोगे कि जो टॉर्ट सामंड और बिलफिंड के बीच, सामंड कहते हैं कि यह लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जबकि विलफिंड कहते हैं कि यह लॉ ऑफ टॉर्ट है। अब इसको यह अपकृत्यों की विधि है, यह सामंड ने कहा, और यह अपकृत विधि है, यह विलफिंड ने कहा। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी यह पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स सामंड ने का है कि विलफिंड का है। तो चूंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है तो आप यह सामंड कहा, चूंकि टॉर्ट्स यस लास्ट में है तो उससे आप जोड़ सकते हैं सामंड को, और टॉर्ट में विलफिंड को। तो सामंड ने कहा यह लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इसका यह मतलब कि यह केवल सीमित रॉन्ग के लिए ही आपको कंपनसेशन या डैमेज दिलाया जाएगा। यह लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब कि जहां उपचार है वही अधिकार है, यानी जो रॉन्ग प्रेस्क्राइब हैं उन्हीं के उल्लंघन में ही आपको कंपनसेशन या डैमेज दिया जाएगा। अब जो ये रॉन्ग कहा, इसको उन्होंने पिजन होल थ्योरी, जो कपोत खाने के सिद्धांत दिया और कहा कि कपोत खाने का सिद्धांत यानी इस खाने में जो रॉन्ग दिए गए हैं अगर उन्हीं रॉन्ग में से किसी एक रॉन्ग को किया जा रहा है तभी वह क्या होगा, वादी उपचार प्राप्त कर सकता है। जबकि विलफिंड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कहा विलफिंड ने कि हम टॉर्ट को एक निश्चित सीमा में बांध के नहीं रख सकते कि यही जो रॉन्ग है, जो टॉर्ट बता रहा है वही है, इसके अलावा कोई विधिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। विलफिंड ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के विधिक अधिकारों का हनन करेगा तो वह व्यक्ति उसके विरुद्ध वाद ला सकेगा
और उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा, भले ही इसमें उसको कोई भी नाम दे दिया जाए। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर आपके विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं आप, तभी दूसरे के विधिक अधिकार प्रभावित होंगे, और जब विधिक अधिकार प्रभावित होंगे तो कोई भी अधिकार हो, कोई भी वो रॉन्ग कर रहा हो, तो वह क्या होगा, वह टॉर्ट के अंतर्गत आएगा। अब आप अगर देखें तो सामंड का जो सिद्धांत है कि यह अपकृत्यों की विधि है, उनका मतलब कि अपकृत्य क्या है, सीमित हैं, जो ये अपकृतविद प्रिस्क्राइब करता है उन्हीं के उल्लंघन में ही हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विनफील्ड कहते हैं कि अपकृत्य को हम बांध के नहीं रख सकते, इसकी सीमा ब्रॉड है और भले ही कुछ भी नाम दे दिया जाए। इसलिए अब अपकृत्य का भी विकास हो रहा है विनफील्ड के सिद्धांत के आधार पे, और न्यायालय इस अपने जजमेंट के द्वारा अपकृत्य का विकास कर रहा है, नए नए अपकृत्य जोड़े जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि अपकृत्य एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, यह संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है। सिविल रॉन्ग है लेकिन इसे हम संविदा भंग नहीं करेंगे। इसकी सिमिलरिटी हमारी किससे है, आपराधिक विधि से है। लेकिन आपराधिक विधि में जो गंभीर प्रकृति के कुछ ऐसे रॉन्ग आप देखोगे, कुछ ऐसे एक्ट देखोगे जो आपराधिक विधि में भी है और अपकृत विधि में भी है। तो अब इसको वादी अगर वह, जैसे डिफर्मेशन, मानहानि, मानहानि एक ऐसा है जो आपको आपराधिक विधि में आईपीसी की धारा 499 में आप मानहानि के लिए मुकदमा दाखिल होता है, बाद लाएंगे, और टॉर्ट में भी होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, उसमें क्या होगा, आपको फाइन लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, 2 साल की सजा हो जाएगी। इसमें क्या होता है, वादी को डैमेज दिया जाता है, उसको क्षतिपूर्ति कराई जाती है, उसको कुछ धन दिया जाता है और उससे उसका उपचार होता है। तो यह टॉर्ट की अपनी प्रारंभिक डेमो क्लास था, जिसमें हमने देखा कि टॉर्ट किस प्रकार की विधि है, और इस विधि में केवल विधिक अधिकार और कर्तव्यों की बात की जाएगी, जिसके वजह से यह टॉर्ट का विकास होता है। तो और टॉर्ट पे हम और वीडियो इसके आगे के चैप्टर पे लेकर प्रतिनिधि उत्तरदायित्व का सिद्धांत, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।